हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपना न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे का। कल हमने जो एलसीएम एचसीएफ सीखा था, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, उसका सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शायद आपको याद होगा, यही सूत्र था और हम इससे एचसीएफ निकालना सीख रहे थे। अच्छा, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम किस तरीके से टैकल करते हैं, क्या करना चाहिए। बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक टेक्निक। आप क्या करोगे कि सबसे पहले कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक आप अपनी तरफ से मान लोगे। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या है? ए। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे आपको करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसमें आप देखोगे तो 6 सबके मल्टीपल में है। तो ये जो 6 सबके मल्टीप्लाई में दिया है उसको आप b के बराबर में मान के चलोगे कि b बराबर 6 है। अब क्या करना? अब मुझे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, तो यहाँ लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। कहीं कहीं प्रमेय का लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है एल्गोरिथम, एक ही बात है। का प्रयोग करने पर। अच्छा, यहां देखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना, तो जिस पूर्णांक को हमने अपनी तरफ से माना है उसे लोगे भाज्य। तो भाज्य बराबर मतलब a बराबर, ये जो हमने b बराबर 6 लिया है इस b को लोगे भाजक, तो b गुणा इधर क्या है q, तो यहाँ q और b के बीच में गुणा लगाने की कोई जरूरत नहीं, प्लस प्लस उसके बाद शेषफल चलता है और शेषफल को हम r बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, हमने ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एक इक्वेशन या समीकरण बना लिया। ये क्या समीकरण बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको देख भी सकते हो, ये भाज्य है, भाजक b है और भागफल q है, शेषफल r है मेरे पास। अब आप लोग क्या करोगे कि जो शेषफल होगा वो सदैव भाजक से छोटा होता है या जीरो के बराबर होता है, तो इसको लिख लो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन सदैव भाजक से छोटा होगा। ठीक है, अब मैं कहूंगा तो शेषफल होगा क्या क्या, तो शेषफल होगा आपके पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6। आपको अभी 6, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो मेरे पास भाजक है, b का वैल्यू 6 और b को मैंने माना भाजक, तो भाजक से छोटा होता है तो 6 को हम नहीं लेंगे। अच्छा, आगे अब जब आपके पास शेषफल 0 होगा तब यहां से समीकरण क्या बनेगा, इसमें रखो a बराबर b का मान 6, q का मान तो कुछ है ही नहीं, प्लस r का मान 0 लेंगे तो 0 रखोगे। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, जब r का मान मेरे पास यहां से 1 होगा, 1 लूंगा मैं, तब क्या समीकरण बनेगा, तब बनेगा
ए, ये वाला ए बराबर बी का मान 6 और ये क्यू और इस आर की जगह पर ये वाला 1। तो ये समीकरण बनेगा। जब आर का मान 2 होगा तब क्या बनेगा, आर बराबर 2 के लिए ये ए बराबर बी का मान 6 और ये क्यू प्लस इस आर की जगह पर ये 2। क्लियर। नाउ जब आर का वैल्यू 3 होगा, आर बराबर 3 होगा, आर का मान 3 होगा, तब समीकरण बनेगा ए बराबर बी की जगह पर हम रख देंगे 6 और क्यू और इस आर की जगह रख दूंगा मैं 3। ठीक है। नेक्स्ट, जब मेरे पास आर का मान 4 होगा तब समीकरण बनता है ए बराबर, ये वाला ए बराबर बी का मान 6 क्यू प्लस इस आर की जगह पर ये 4। ये समीकरण बन गया। नेक्स्ट, जब आर का मान 5 होगा तब के लिए समीकरण होगा ए बराबर 5 क्यू प्लस, गलत हो गया, 6 क्यू प्लस 5। ठीक है। मैंने अपने पास जो भी शेषफल थे सब मैंने इसमें समीकरण में रखे और नए नए समीकरण बनाए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ आर का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखने पर कौन सा समीकरण विषम बना है। तो आप कहोगे कि हम कैसे चेक करें, तो मैं बताता हूँ। 6 क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या में q का गुणा करना है। q क्या है, q कोई भी पूर्णांक है। तो सम संख्या में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो भी सम संख्या होती है, और उस सम संख्या में 0 को जोड़ोगे तो वही संख्या रहेगी। तो ये a बराबर 6q प्लस 0 क्या है, सम संख्या है। इसको छोड़ दो। 6 क्या है, सम संख्या, तो ये 6q भी क्या होगा, सम संख्या। अच्छा, सम संख्या में अगर आप 1 को जोड़ोगे दैट मीन्स विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं तो विषम संख्या बनती है। तो इसका मतलब a बराबर 6q प्लस 1 ये विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। अब मैंने अभी बताया 6q क्या है, सम संख्या, और सम संख्या में सम संख्या को जोड़ोगे तो ये कंप्लीट एक जब संख्या बनेगी तो वो भी एक सम संख्या बनेगी। तो इसको छोड़ दूंगा मैं। 6q सम है और सम में विषम को जोड़ोगे तो ये भी विषम बनेगी, बिल्कुल ये भी विषम बनेगी। ऐसे ये सम बन जाएगी, सम में सम को जोड़ेंगे सम, सम में विषम को जोड़ेंगे तो ये भी विषम। तो अब आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ क्या किया था, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो इस a को हमने 6q प्लस 1 के इक्वल रखा है। तो ये 6 मनो ये a और 6q प्लस 1 एक ही बात है। मतलब हम इस a को 6q प्लस 1 की जैसे रूप में लिख सकते हैं, इसी a को 6q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, इसी a को 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, बिल्कुल। तो आप लिखोगे अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। यही आंसर। क्लियर। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है तुम्हें समझाने में। अच्छा, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 9। नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग करके ये क्वेश्चन बनता है। वहां था
पूर्णांक इसके रूप का हो सकता है, लेकिन यहाँ कहा है पूर्णांक का वर्ग। क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब उसने क्या कहा है, यहां से समझो। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, और ये लाइन लास्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में ये पीछे लगी हुई थी। बस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं किया, लाइन को आगे पीछे कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है, यहाँ वर्ग करवा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी पूर्णांक अपनी तरफ से मान लूंगा। माना कोई पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अच्छा, यहां जो m के गुणा में संख्या दिख रही है उसको मैं क्या मानूंगा, b बराबर 3। ठीक है, b बराबर 3। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। लिख दो यहाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ये लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम जिस पूर्णांक को मानते हैं उसी पूर्णांक को भाज्य लेते हैं। तो a बराबर, जो मैंने b बराबर 3 लिया है, इस b को मैं भाजक मानता हूं। क्या मानता हूं, भाजक। और आपको भी मानना है, ऐसा नहीं है कि मैं ही मानता हूं आप नहीं मानो। a बराबर b, इधर क्या है, यहाँ m है, तो यहाँ आप ये जो भागफल है उसको अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया q है। भाज्य क्या है, जो पूर्णांक हमने लेट किया है, माना है पहले धनात्मक पूर्णांक। भाजक क्या है, जिसके बराबर हम 3 रखते हैं, ये भाजक है। भागफल और अपनी तरफ से कुछ भी लेना है। जहां वर्ग या घन करना होगा वहां आप भाज्य भी मानोगे, भाजक भी मानोगे, भागफल भी लोगे, प्लस शेषफल भी होता है। नेक्स्ट, ये जो शेषफल है हमने अभी भी समझा था, यह शेषफल होता क्या है, शेषफल भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, और मेरे पास भाजक है b। क्लियर। और ये शेषफल होता है वो सदैव 0 से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी 0 भी होता है। तो ये साइन है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या क्या, तो हम यहां से देखेंगे। शेषफल का जो मान होगा भाजक से छोटा होगा। भाजक मेरे पास 3 है, क्यों, क्योंकि ये b मैंने भाजक लिया और b का मान 3 है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से तो छोटा ही होगा। जब शेषफल 0 हो तब समीकरण क्या बनेगा, a बराबर b, b का मान 3 रखो, q का मान कुछ भी नहीं है, कुछ मत रखो, r का मान मेरे पास 0 है तो 0 रख लो। अब 0 को इसमें प्लस करोगे तो यही तो रह जाएगा, a बराबर 3 की। अब यहाँ आप क्या क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मैं यहाँ वर्ग कर लूंगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का वर्ग करूंगा तो a का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग, 3q का वर्ग करूंगा तो इस तरीके से करूंगा। a का वर्ग होता है a स्क्वायर, 3 का वर्ग 9। यहाँ जो वर्ग लगा है वो वर्ग इस 3 पर भी है और ये वर्ग q पर भी है, तो 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q स्क्वायर। क्लियर।
अब आपको क्या लेना है, ए स्क्वायर बराबर, इस 9 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो कुछ इस तरीके से तोड़ूंगा। 9 को क्या मैं 3 गुणा 3 नहीं लिख सकता? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्यू स्क्वायर को ऐसे क्यू स्क्वायर लिखा रहने दो। अब मुझे क्या करना है कि 3, इसको छोड़ने के बाद ये जो 3 क्यू है मैं उसको कुछ और मान ले रहा हूं। 3 क्यू स्क्वायर बराबर, मैंने माना यहाँ पे क्या है, m, इसको हमने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन अब इस m को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। इस 3 क्यू स्क्वायर को मैंने m मान लिया। अब इस m को यहाँ रख दो, a स्क्वायर बराबर ये 3 और इसकी जगह पर रख दूंगा तो m आ जाएगा। तो a स्क्वायर का मान कितना आया, 3 आया, 3m। नेक्स्ट, जब शेषफल 0 था तब के लिए इतनी सी प्रोसेस है। अब जब शेषफल मेरे पास 1 होगा, जब r का मान 1 हो, तब क्या आएगा, a ये वाला बराबर b का मान यहां से 3 रखोगे, q का मान q नोट कर लोगे और r का मान यहां से 1 ले लोगे। क्लियर? अब फिर से वही वर्ग करना था तो दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि 3q का वर्ग कर दूंगा, वाली पूरी ये संख्या है तो इस संख्या का वर्ग करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा ध्यान से। तो ए स्क्वायर का मान ए स्क्वायर, ए इसको मान लूंगा मैं 3q का और बी मानूंगा 1 को, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का मतलब 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2, a क्या है 3q गुणा b क्या है 1, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस 2 का गुणा इसमें आपस में कर लोगे तो आ जाएगा 6q। अब मुझे क्या करना है कि a स्क्वायर बराबर 9q प्लस 6q, 9q स्क्वायर प्लस 6q, और इस एक को रख दे रहा हूं मैं पीछे और यहां से मैं कुछ कॉमन ले लूंगा। ए स्क्वायर बराबर इन दोनों में से मैं सिर्फ 3 कॉमन लूंगा। 3 क्यों कॉमन ले रहा हूं, 3 कॉमन लेने का रीजन है कि मुझे यहाँ 3 का गुणा दिया गया है m के साथ, इसमें भी देखूंगा तो 3 का गुणा है, यहाँ m के साथ 3 का गुणा है, तो मैं 3 ही कॉमन लूंगा। 3 कॉमन लेने के बाद यह क्या बच जाएगा, 9 में से 3 कॉमन लिए तो 3 बचे, 3 क्यू स्क्वायर से मैंने कुछ भी नहीं किया, यहां से 3 कॉमन लिए तो कितना बचा 2q, और 1 से कुछ नहीं किया तो पीछे रहेगा 1, इसकी जगह पर मैं लूंगा m, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये 3 और इसकी जगह पर रख दूंगा m और लास्ट में तो प्लस 1 है ये। तो आपने देखा जब हमने r का मान 0 लिया था तब a स्क्वायर बराबर 3m आया, जब हमने r का मान 1 लिया तब a स्क्वायर का मान 3m प्लस 1 आया। और यही हमसे करवा रहा था क्वेश्चन कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए इतने इतने के रूप का हो सकता है, तो हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। अब आपके पास शेषफल 2 बचा है, उसको लेके करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन यहीं तक करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अतः, यहाँ तक आ रही है ये लाइन आ रही है, कौन सी वाली, ये वाली a स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा अतः किसी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। That's all। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, उस पर आप खुद से अपनी प्रैक्टिस करना, उसमें घन करना है। घन का मतलब होता है क्यूब, इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे ये बोला जाता है घन। अगर मुझे 2 का घन करना है तो 2 की घात 3, 5 का घन करना है तो 5 की घात 3, 6 का घन करना है तो 6 की घात 3। ठीक है, वर्ग कर रहे हैं तो घात 2 लगा रहे हैं, तो घन करेंगे तो घात 3 लगाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, इधर लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, यहाँ आएगा नहीं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसका यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर, कहाँ बुक